उनको जीने को कहें तो जियो, मौत और ज़िंदगी मेरे हाथ में। हाँ, गुलामों को तो यही हाल हो चुका था। वो सोचते थे हमारी ज़िंदगी, हमारा मुकद्दर ही यही है कि हम अपने जान के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। इस्लाम ने आके विसिल ब्लो किया और उम्मीद दिलाई, नहीं सब अल्लाह के बंदे हो, हाकिम अल्लाह है, हर एक को जीने का हक है, हर एक के पास जो है ना, हर एक को इंसाफ मांगने का हक है, हर एक का अपना हुकूक का मुतालबे का हक है और उसको मिलना चाहिए, इस्लाम दिलाएगा। यही वजह था कि कुरैश मक्का और सरदारान दुश्मन होते थे और कमज़ोर मिस्कीन नादार जिनके हुकूक पामाल होते थे वो दोस्त हो जाते थे नबी। मेरे प्यारो, अल्लाह हम सबको मकसद समझ में आए, और ये मकसद की अदायगी, मकसद के हुसूल के लिए इज्तिमाई ज़िंदगी शर्त है। इनफरादियत वाली ज़िंदगी से नामुमकिन है। जब तक इज्तिमाई शक्ल नहीं हो, उम्मत पना नहीं होगा, इज्तिमाइयत नहीं होगी, ये काम नामुमकिन है। इस सोशल रिफॉर्म के लिए एक सोसाइटी की ज़रूरत है जिसे उम्मत कहते हैं, जो बनी भी होगी, संवरी भी होगी, जो अताज के जो है ना शीशे की दीवार के जैसे पिघला के जो है ना खड़ी की गई होगी बातिल के मुकाबले पे। इसी को अल्लाह ताला फरमाता है वस्सिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू, और टुकड़े टुकड़े ना हो जाना। दूसरी आयत सूरह इनाम की 46 नंबर आयत, अती अल्लाहु अती रसूल वला तनाज़ऊ फतफशलू वज़हिब रहकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इसकी भी तलावत की गई थी शुरू। इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और इख्तिलाफ करके आपस में झगड़ो मत, आपस में मत झगड़ो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या कमजोरी आ जाएगी हमारे अंदर? हम हैं, मेरे अमाल हैं, मेरे अल्लाह हैं। आज का दिन यही है, यही समझाया जा रहा है आज फिरकों में। बस अपना मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त कर लो। तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त हो ही नहीं सकता है जब तक अल्लाह के तमाम अहकामात को तुम पूरा करने के इरादे पे ना हो। अल्लाह कह रहे हैं नहीं, सोशल जस्टिस जमीन पे कायम करना, ये इस्लाम का मकसद है। कहे नहीं जी मेरा काम ही नहीं है। कैसे हो सकता है तुम्हारा अल्लाह के बीच का मामला दुरुस्त? और ये काम करने के लिए तुम सबको जुड़ के रहना है, मुत्तहिद रहना है। अगर आपस के छोटे छोटे जो है ना इख्तिलाफात पे झगड़ोगे तो बड़ा मकसद लॉस्ट होगा, टुकड़ों में बटोगे, तुम कमजोर हो जाओगे, फिर दुश्मन के मुकाबले के सामने करने की तुम्हें सकत ना रहेगी। यही मतलब है कि तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। क्या मेरे प्यारों फिरकों के जरिए से आज ये नहीं हुआ हमारे साथ? फिर भी फिरकों की ये नहुसत से ऐसी मोहब्बत कि इन फिरकों को ऐन उम्मत बना के रखा। यही फिरका, हर फिरके का दावा है उम्मत है, हम उम्मत है। क्या डेफिनेशन है इज्तिमाइयत के? क्या शराइत है इज्तिमाइयत के? क्या डिमांड है? मकसद क्या है? आपको सबको जमा किया जा रहा है किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। एक साथ मुसलमान नमाज पढ़ ले, एक साथ रोजा रखे, एक साथ रोजा खोले, एक साथ ईद करे, एक साथ हज करे, दैट्स इट। ये हमारे जमा होने का मकसद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा कराया था, बल्कि इन अमाल की इज्तिमाइयत के जरिए से बड़ी इज्तिमाइयत के मकसद को हासिल करना चाहते थे। और फरमाते थे जो 3 जुमा मेरी मस्जिद आके नमाज ना पढ़े जुमा की, वो हम में से नहीं है। क्यों फरमाया? कि जुमा पॉलिटिकल जो है ना गैदरिंग थी साहबा के यहाँ। आज तो पता नहीं क्या हो गई। रमजान का महीना है, रोजे का महीना है, हज का महीना, उस पर बयान चल रहा है। और उम्मत का क्या हाल है? सड़े गड़े मरे, उसके क्या तस्करा है? आज कहाँ क्या हुआ, किस हाल में है उम्मत? नहीं, हाँ हमारे मसलक पे ये यहाँ चाहिए, ये खतरा आया है, ये ऐसा उन्होंने कह दिया, हम इसकी जवाब, ये सवाल जवाब की बौछार चल रही है। अरे एक अपने फिरके का दफा कर रहा है, ये बंद करे गया जुमा। कहाँ है किताब सुन्नत? कहाँ है इस्लाम का मकसद? भूल गए मेरे प्यारों। आज जुमा मस्जिदों में अपने मकसद पे है ही नहीं, जुमा पॉलिटिकल का उसके लिए था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जो 2 जुमा नहीं आया उसको पता ही नहीं चलेगा कि इस्लाम के खिलाफ क्या मुहिमें चल रही हैं, क्या तकाजे हैं, उसको कैसे पूरा करने के लिए मुसलमान मुत्तहिद है। तुमको पता ही ना होगा। तुम 2 जुमा बाद आओगे तो तुम तो हमारे साथ ही ना होगे। तो जो 2 जुमा ना आए, जो 3 जुमा ना आए, 2 जुमा तक का रिलैक्सेशन था, उन भी बद्दुओं को जो दूर रहते थे। लेकिन तीसरे में आना है, अगर नहीं आया तो हम में से नहीं हो, तुम नहीं चल सकते अब हमारे साथ। तुमको नहीं पता इन 2 जुमाओं में क्या हो गया। मेरे प्यारो, हम इलॉप्ट रहते हैं दुनिया में, क्या हुआ हम तो न्यूज़ देखते ही नहीं। क्यों? जो कुछ हो रहा अल्लाह के हुक्म से हो रहा। तो फिरौन भी अल्लाह के हुक्म से आया था, नमरूद भी अल्लाह के हुक्म से आया था, अबू जहल को भी अल्लाह ने खड़ा किया था। बैतुल्लाह पे 360 बूत अल्लाह के हुक्म से ही पूजे जा रहे थे। ये क्यों भूल जाते हो कि ये सब कुछ तुम्हारे इम्तहान के लिए हो रहा था। तुमसे अल्लाह ताला कुछ डिमांड कर रहा है, तुम्हारा भी कोई रद्द-ए-अमल अल्लाह को दरकार है। नहीं जानेंगे ही नहीं। वो हम मिसाल हमेशा एक दिए करते, शेर ने दौड़ाया भालू को, तो भालू जाके बिल में शेर अपना सर दे दिया। बिल में पूरा तो नहीं घुस पाया, मोटा तगड़ा था, तो क्या किया, सर घुसा दिया। और क्या सोचने लगा, चूंकि अब हम शेर को नहीं देख रहे हैं तो हम तो छुप गए। हाँ, चेक कराओ ही मत, कैंसर निकल जाएगा तो इलाज कराना पड़ेगा, हम चेक ही नहीं कराएंगे। आप बताओ क्या बोलोगे उसको? सुसाइड कर रहा है। नहीं, आज अल्लाह की कसम उम्मत सुसाइड कर रही है, सुसाइड कर रही है। देखना ही नहीं चाहती, खोलना ही नहीं चाहती कुरान को। छोड़ो मेरी तुम्हारी बात, आओ कुरान पे आ जाओ, देखो तो सही वहाँ। ना देखेंगे
और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ना गुमराह होंगे। देख लेंगे तो फिर गुमराह हो जाएंगे ना। इसी पे बोलना पड़ता है, बड़ी कुड़न से बोलना पड़ता है, क्योंकि ये बातें जब मेंबर से वो बोलने पे जब एतराज़ नहीं कर रहे हैं तो हमको भी कुड़न से बोलना पड़ता है कि कैसे आप बोलते हैं कि कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। जलता है दिल अंदर से, कहां पहुंच गया मुसलमान। झूठी इज्तिमाइयत का डर दिलाते, कहते सुनो जो बकरी रेवड़ से अलग हो जाती है, अलग थलग हो जाती है, भेड़िया उसको खा जाता है, और इंसान का भेड़िया शैतान है। ये क्या करो, हमारा ये रेवड़ है, इसी में रहो, इससे बाहर जाना मत। हर फिरके ने, हर जमात ने, हर मसलक ने अपना रेवड़ बनाया और उसको नाम उम्मत का दिया है। उम्मत पना है ही नहीं। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रीजन से जमा किया था वो रीजन ही तुम्हारे अंदर नहीं है, वो काउज ही, वो इंस्पा, वो मिशन ही, वो विजन ही नहीं है तुम्हारे अंदर, और कहा हम उम्मत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमा दिया, जो अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की मेहनत नहीं करता वो उम्मती नहीं है। जी, जिसके दिल में कमी नहीं है गलत होने का, और सही के सही की फिक्र ही नहीं है, जिसको जो हक की तलकीन नहीं करता और बातिल से रोकता नहीं है वो उम्मती। जाओ लड़ो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से। हम तो बिना नहीं अनिल मुनकर करे उम्मती हैं, बल्कि सबसे बड़े उम्मती हैं। नबी वाला कान कौन कर रहे हैं? हम ही तो कर रहे हैं, ईमान के ठेकेदार। नहीं, दावा नहीं चलेगा मेरे प्यार, किसी का नहीं चलने वाला। अल्लाह अपने उसूल और ज़वाबित के मुताबिक कल क़यामत में फैसला करेगा, और वो ज़वाबित और उसूल कुरान हदीस में साफ पेश कर दिए गए। इसीलिए उम्मत को जहालत में रखा जाता है। सामने ही ना पेश करो, इनको बताओ कि अमीर की अताअत ज़रूरी है, लेकिन क्या ये नहीं ज़रूरी है कि अमीर क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है अमीर? जब किताब और सुन्नत इज़ द रियल ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के असल तो किताब और सुन्नत है। अमीर की क्या ज़रूरत है? अमीर की ज़रूरत इज्तिमाइयत के लिए है, और इज्तिमाइयत की ज़रूरत अकामत दीन के लिए है। जब अकामत दीन का तकाज़ा का एहसास भी नहीं है, बल्कि दुश्मन बने बैठे हैं उसी का। अगर बात करोगे तो हम पहुँचाएंगे। तुमसे अच्छा तो मेरे वाला दुश्मन है, उनको पहुँचा देंगे, जरा इनको सीधा करो जी। और अमीर 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 की रट, और उम्मत को डराया हुआ कि जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने मेरे अमीर की यानी इमाम की अताअत की उसने मेरी अताअत की, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। डराया जा रहा है। लोग मुतासिर हो जाते हैं, फला का नाम तो अमीर साहब है, बात मानना पड़ेगा उसको, इमाम साहब है, बात माननी पड़ेगी उसकी। लेकिन ये अमीर और इमाम होता कौन है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को ज़मीन पर नाफिज करने के लिए बरसर पैकार है, और हमसे डिमांड कराओ मेरे हाथ में हाथ दो, हम मिलकर ये काम करेंगे, अकेले नहीं हो सकता। तो क्या हर ईमान वाले की जिम्मेदारी नहीं है साथ दे उसका? इसीलिए कहा अमीर की अताअत कब तक है? जब तक वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की अताअत पे है। जब नाफरमानी का अताअत नहीं है। अगर नाफरमानी पे अताअत किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पे सहाबा को की एक जमात को एक अमीर ने हुक्म किया था, आग जलाओ, उसमें कूद जाओ। सहाबा का इसी आग के डर से तो हम इस्लाम पे आए हैं। हाँ, जन्नत में जा रहे थे, इस्लाम तो कबूल ही किए इस आग से बचने के लिए, अब आग में ही कूदना ना, ये सही नहीं माने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताए कि फला फला जो है आपने जो अमीर तय किया था उसने तो ऐसा भी हुक्म किया था, हम नहीं माने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा किया, अगर कूद जाते ना तो दुनिया में भी आग और क्या आखिरत में भी आग ही होता तुम्हारे लिए। अताअत सिर्फ मारूफात में है, मुनकरात में किसी की अताअत नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की अताअत नहीं। मेरे भाइयों, अमीर तो इज्तिमाइयत को संभाले रखने के लिए है, और इज्तिमाइयत एक मकसद के लिए है। आज इज्तिमाइयत अमाल के लिए बना के रखी है। एक मिजाज के लोग एक साथ नमाज पढ़ा करें, बल्कि आफत है, क्या बताएं। हज में भी चले जाते हैं ना, अरफात के मैदान में, वहाँ पे भी लोग कोशिश करते हैं, सुनिए ना, अपने अपने लोगों को अरफात के मैदान में फला खेमे में ले आइएगा, वहाँ हजरत जी का बयान भी होगा और दुआ भी होगी। वहाँ भी पार्टीबंदी चलता है, हम अपने आँख से देख के आए। ये फिरकों की नहुसत अरफात के मैदान में भी जो है ना नहीं छोड़ी हमको, जहाँ किसी की कोई दूसरी शनाख्त नहीं रह जाती, सबकी एक ही वर्दी, किसी के पास कोई ओढ़ना बिछोना नहीं, सब अल्लाह के बंदे के बन के खुले आसमान के जो है ना नीचे, और फिर जो है ना नंगे पैर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ भी जाके क्या है, डिवीज़न आ जाइए मेरे प्यारों, इस नहुसत से ऊपर उठना। अब बताया जाता है कि देखो अमीर की अताअत करनी है, अगरचे वो अमीर हफ्शी गुलाम सियाह फाम क्यों ना हो, अगर उससे उसका सर किस बीच के सर के बराबर क्यों ना हो। क्या इससे कोई इस्तदलाल तुम लेते हो कि जो ये सारी चीज़ें वो बयान की जा रही हैं जिससे एक आदमी का नासमझ होना जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो आदमी नासमझ है। लेकिन अगर उम्मत उसकी वजह से मुत्तहिद है ना, तो उसकी गलतियों पे भी तुम सब्र करना, अगरचे वो गलती कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर उसकी पर्सनल गलती है, उसकी कोई आदत है जो आपको पसंद नहीं है, आप सब्र करना, इस पे सब्र किए रहना, क्योंकि इज्तिमाइयत से मकसद का हुसूल जो है वो
वो जो मकसद है वो इंटैक्ट है, वो हमारा बाकी है। लिहाजा उसकी छोटी मोटी गलतियों को भी हम सब्र करें। और बड़ी ज़बरदस्त रिवायत मुस्लिम शरीफ की और निसाई में भी हदीस मौजूद है। मुस्लिम में 3 रिवायत से और निसाई में 1। 4 हदीस मेरे नज़र से गुजरी है, और उसमें अगर हम डीप डाइव लगाएंगे तो और भी हदीसें निकलेंगी। 4 हदीस तो थोड़ी सी हम मेहनत किए तो 4 हदीस निकली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुसलमानों का अगर कोई हाकिम है, खलीफा है, जिस पे मुसलमान मुत्तहिद है और इस्लामी निज़ाम कायम है, अब इसके होते हुए अगर इसके खिलाफ कोई दूसरी बैत करे इसके मुकाबले पे, यानी तोड़ पैदा करना चाहे, तो उसको कत्ल करो, वो जो कोई भी हो। इसकी तफसीर उठा के देखिए, उसको कत्ल करो वो जो कोई हो से क्या मुराद है? उसका रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, उसकी अमानतदारी, उसकी खुशखलकी, उसका चेहरे का नूर, उसकी दुआएं, उसकी नशिस्त, उसके बरखात, कुछ नहीं देखा जाएगा। वो जाने, उसका अल्लाह जाने। ये उम्मत में तोड़ पैदा किया है, ना काबिल माफ़ी गलती किया है, इसको कत्ल करना है। क्यों? मकसद इस्लाम लॉस्ट हो रहा है इसकी वजह से। ये तोड़ पैदा करेगा, उम्मत टूटेगी, टूटेगी मकसद छूटेगा। मकसद छूटता हुआ इस्लाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, जीरो टॉलरेंस। आज कितने खड़े हो गए जी, गली गली में है, अमीर साहब, पीर साहब, शेख साहब, इमाम साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, सब बने हुए, सब अपना चला है, सबका अपना ग्रुप है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और मकसद के एहसास के साथ, मकसद की अदायगी के लिए कहा, उम्मत कहते ही उसे जो हक परस्त हो और हक को कायम करने के लिए एक अमीर की अताअत पे आ जाए, एक खलीफा के नीचे रह जाए, उसको कहा जाएगा उम्मत, उसको कहा जाएगा उम्मती। यह है इज्तिमाइयत। अगर ये नहीं है तो फिर ढोंग है, धोखा है, फरेब है। डराने वाले डरा रहे और हम डरे हुए कि जी जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, लेकिन जमात क्यों होती है उसको पता ही नहीं। तो फिर तो हमसे एक साहब कह रहे थे ऐसी बात, तो हम ये कहे कि आपको पता है बातिलों का भी बहुत बड़ा बड़ा मजमा जमा होता है। कुंभ पे भी कई लाख जमा हो जाते हैं, पुष्कर मेला चले जाए कई लाख जमा हो जाते हैं। इसी तरह से तमाम बातिल अदियान के भी अपने अपने जो है ना जमघटे होते हैं, और आपसे बड़े बड़े भी होते हैं। अब पता है जिस दिन उसको कहा जाएगा ना आओ मुसलमानों के खिलाफ, तो ये सारे जमघटे एक होकर तुम्हारे खिलाफ होंगे। है नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। तो कहो उनको उम्मत है, इनके ऊपर भी अल्लाह का हाथ है। और हदीस सुनाएंगे कि मेरी उम्मत हक के अलावा कहीं और मुज्तमा नहीं होगी, जमा नहीं होगी। इसका क्या मतलब था? जहां भीड़ देखे वहां हक तलाश करो। इसका मतलब यह था कि इनको जमा करना है तो हक पे खड़ा करो। हक परस्ती इनको जमा कर सकती है। वस्सिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। कुरान पे जब तक नहीं आएगा तो मकसद ही नहीं सामने होगा, जमा नहीं हो सकता है, वो तो टूटेगा ही। इसको ठीक, इस हदीस को ठीक रिवर्स करके हम यूज किए, जहां भीड़ ज्यादा दिख जाए वहां हक तलाश करो। कुछ तो वजह है कि तो यहाँ ये लोग जमा है, नहीं ये मकसद नहीं था, बिल्कुल उल्टी बात। अल्लाह हम सबको इस जहालत से, इस गफलत से, इस बेदीनी से पूरी तरीके से निजात अता फरमाए और मकसद के सामने रख के उम्मत बनाने की फ़िक्र अता फरमाए और मकसद के सामने रख के उम्मत बनाते हुए हर मुश्किल, हर तकलीफ़ को सहने वाला बनाए और एक एक को जो है ना जोड़ के अल्लाह की दीन को कायम करने के लिए खड़ा करने में सब्र करना पड़े, अपनी चाहत के खिलाफ चलना पड़े, हम सबको सब्र करने वाला बनाए, उम्मत बनाने वाला है, उम्मती बनने का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा उम्मत की तौफीक अता फरमाए। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।